इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं माता पिता श्रीमान रूपचंद जी जैन, श्रीमती कमला जैन, दिनेश जैन, रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन, गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर। वो आहार दान की ये प्रक्रिया होती है कि निश्चित ये मान के चलना, वो आहार दान क्या है। राम जी और सीता जी ने वन में भी क्या किया था, वो शुद्ध भोजन कराया था, और उसकी अनुमोदना किसने नहीं दे पा रहे आप आहार दान, कोई बात नहीं, बाहर होके खड़े होकर देख तो लो, कोई शारीरिक कष्ट है, कोई पीड़ा है, कोई तकलीफ है, मत दो, कोई बाधा नहीं, लेकिन बाहर खड़े होकर देख लो। वो देखने में भी क्या होगा, उस देखने का कि एक एक ग्रास आप देख रहे हो, ओहो भाव के साथ, आदर भाव के साथ आप देखते चले जाओ, उस देखने का पुण्य क्या होगा। वो जटायु ने अनुमोदना करी थी, उस गंधोदक को उसने लगाया था, उसके वो पंख भी क्या हो गए थे, स्वर्ण के हो गए थे। उठा के देखो उन पुराण ग्रंथों को, प्राचीन ग्रंथों को, मोटिवेशन मिलता है उनको सुनने से, उनको पढ़ने से अंदर उत्साह जागृत होता है कि ये होता है। वो भीम का जो बलवान शरीर था, क्या था, एक बार में सब कुछ, एक मतलब एक हाथ उंगली लगाए और काम, एक हाथ में पेड़ उखाड़ने की ताकत रखने वाला, क्या आखिर ऐसा क्या है। और भी तो थे पांडव पुत्र, लेकिन भीम ने ऐसा क्या किया। पुराना उठा के इतिहास देखो, खूब भैयावृत्ति करी, खूब आहार दान कराया, साधुओं को खूब सेवा करी। उस सेवा का जो परिणाम था कि बलशाली शरीर मिल गया। अगर बलशाली शरीर चाहते हो, मत जाओ वो उसमें, क्या कहाँ जाते हो आप लोग, वो उसमें क्या बोलते हैं, जिम विम में मत जाओ भैया, मौका मिला है लाभ ले लो, तो अपने आप बन जाएगा आपका तुषार जैसा शरीर। कहाँ है तुषार, वैसे आप बन जाओगे कब कब, जब ऐसे आहार दान आप करते चले जाओगे। बिल्कुल बिल्कुल अतिथि संविभाग व्रत का बहुत महत्व है। अतिथि संविभाग व्रत अपने आप में बहुत बड़ी कीमत रखता है, क्योंकि एक बात ध्यान रखना, मैंने आपसे ये बात कही है, इसको आपने जीवन की आज की सबसे आइडियल लाइन, आज के सबसे क्रीम कोटेशन है। क्या आज का सबसे क्रीम कोटेशन, कि लोभ का सर्वलोभ होता है आहार दान में। लोभ का सर्वलोभ होता है आहार दान में। आप लोग स्वीकारते हो कि नहीं इस बात को, बोलो ना। इसमें मतलब कहीं कोई किंतु परंतु है। अगर आपके घर में महाराज जी आ गए तो आप सब कुछ देना चाहोगे कि नहीं, कि रख लोगे, नहीं महाराज जी मुझे खाना है आप मत खाओ। मेरे ख्याल से यहाँ पर कोई भी, चाहे छोटे से लेकर बड़ा तक होगा, ऐसा भाव तो नहीं होगा, नहीं नहीं महाराज जी को नहीं देना, मेरा क्या होगा, ऐसा भाव किसी का नहीं होगा। तो लोभ का त्याग हो रहा है ना, और किसी चीज में हो रहा है सर लोभ का त्याग, लेकिन इस चीज में जो है वो लोभ का त्याग हो रहा है। तो इस आहार दान की प्रक्रिया से आपको बिल्कुल जुड़ना चाहिए। आहार दान के लिए बहुत अच्छा एक कथानक याद आ गया, मैं हमेशा सुनाता हूँ वो कथानक, बहुत बार सुना चुका हूँ, आज फिर मन हो रहा है तो चलो उस कथानक को सुना देता हूँ, याद आ गया है तो। आपने वो कुरान ग्रंथ की वो कहानी, एक मुनिराज आहार के लिए पहुंचे और एक पुत्रवधू, बहुत अच्छी इसमें बात आपको सीखने को मिलेगी, सीखना आप। पुत्रवधू हाथ जोड़कर विनय पूर्वक सविनय मुनि महाराज का पड़गान करती है और लेके आती है। मुनिराज वहाँ पधारे, आहार हुआ, आहार के पश्चात मुनिराज ने विद्वता पूर्वक वहाँ पर उस बहू से, जो नई बहू थी, उससे प्रश्न किया। उन्होंने प्रश्न क्या किया, उन्होंने प्रश्न किया, बहुत अच्छी लगती है मुझे ये कहानी। तो उन्होंने प्रश्न किया मुनिराज ने, बेटी, पहले तो बहू ने ही प्रश्न कर लिया, पुत्र वधू ने ही विनय पूर्वक हाथ जोड़कर, महाराज जी इतने सवेरे सवेरे कैसे, इतने सवेरे सवेरे कैसे। तो मुनिराज ने भी विद्वतापूर्ण प्रश्न का अभिप्राय समझकर बहुत अच्छे से जवाब दिया और उन्होंने कहा समय की खबर नहीं थी, समय की खबर नहीं थी। फिर मुनिराज ने प्रश्न किया, बेटी तेरी आयु कितनी है। तो बहू बोलती है कि 3 वर्ष। कितनी, 3 वर्ष। अच्छा, अब बेटी तेरी पति की आयु कितनी है। बोले 1 वर्ष। कितनी, 1 वर्ष। अरे वो तो वहाँ हुआ ये योग संयोग की बात थी कि ससुर साहब वैसे तो रहते नहीं हैं, पर उस दिन वो थे घर में, वो खिन्ना गए, ये 3 वर्ष की, 25 साल की, 30 साल की 3 वर्ष बोल रही है, और मेरे बेटे की 1 वर्ष आयु बोल रही। बोले ठीक कोई बात, तेरी सास की आयु कितनी। तो बोले, उसने उत्तर दिया 6 माह। 6 माह। फिर और ससुर साहब थोड़े से वो हुए। उसके बाद तेरे ससुर की आयु कितनी, अभी पैदा ही नहीं हुए वो। अरे फिर तो क्या है, कहानी बिगड़ गई, ससुर साहब पैदा ही नहीं हुए। और बेटी सब ताज़ा खाते हैं कि बासी। तो बोले अभी तो सब बासी खा रहे हैं, अभी तो सब बासी खा रहे हैं। अभी सब सुना, अब सेठ साहब धनराज जी थे, उनका नाम
आगम ग्रंथों में धनराज जी आता है। धनराज सेठ साहब जी जो है उनसे रहा नहीं गया ये सब विचित्रपूर्ण उत्तर सुनकर। अब क्या था, वो आंख बबूला तो थे और बिल्कुल ये मूर्खा, ये पागल, कहाँ इसको ले आए हम, कहाँ इसको ब्याह कर लाए, उल्टे उल्टे उत्तर देती है महाराज को। और फिर बहुत ज़्यादा नाराज हुए। अब वो पुत्र वधू से कहा, तू घर से बाहर निकल, तूने मेरी इज्जत दो कड़ी की कर दी, मैं हूँ नहीं है, तेरे सामने खड़ा हूँ, तू पैदा नहीं हुआ। तो बहू ने बड़े हाथ जोड़कर और बड़े विनयपूर्वक कहा कि मैंने एक भी उत्तर गलत नहीं दिया है, मेरे उत्तर में कोई गलती नहीं है। आप चाहें तो एक बार मुनिराज के पास जाएं, वो इन सब का उत्तर आपको देंगे। अगर वो गलत कह देंगे तो आप जैसा कहेंगे पिताजी मैं वैसा करने को तैयार हूँ। अब उनको लगा बड़ी विनय से बहू कह रही है, और मुनिराज के पास पहुँचे और मुनिराज से उन्होंने पूछा कि हे भगवान, या आपके क्या प्रश्न उत्तर चले थे, मेरे समझ में नहीं आए। अब आप लोग ध्यान से उन उत्तरों को सुन लो। जो मुनिराज ने जो उत्तर दिए थे, उन्होंने कहा वो सबसे पहला प्रश्न, आपकी जो बहू है बहुत समझदार है, और सबसे पहला बहू ने जो प्रश्न किया था वो क्या किया था, उन्होंने बहू ने यही प्रश्न किया था कि इतने सवेरे सवेरे कैसे। तो मुनिराज ने कहा कि भैया इतने सारे सवेरे सवेरे इसलिए कि इस उम्र का, इस शरीर का कोई भरोसा नहीं है, इस उम्र का और इस समय का कोई भरोसा नहीं है, कब अंत हो जाए, इसलिए हमने कहा कि समय का कोई भरोसा, हमें की कोई खबर नहीं थी, इसलिए इस युवा उम्र में हमने दीक्षा ली। बोले वो तो ठीक है, कोई बात नहीं, पर अब सबसे पहले तो आप ये बताओ कि उसने 3 वर्ष बोला, वो 3 वर्ष की है क्या, तो ये वो 3 वर्ष की है क्या, तो वो भी गलत नहीं, उसकी धर्म में रुचि 3 वर्ष से ही प्रारंभ हुई है, इसीलिए उसने ये कहा। और जो उन्होंने कहा ठीक है कोई बात नहीं। अब बोले बाकी जो आप उसने अपने जो पति हैं, बोले उस पति को भी धर्म के प्रति जो श्रद्धान हुआ है वो 1 वर्ष से ही हुआ है। और जो सासू है बड़ी मुश्किल से अभी 6 माह से ही मंदिर जा रही है, इसलिए 6 माह है, और अभी तुम्हारी श्रद्धा ही नहीं जगी, इसलिए तुम्हारा अभी जन्म ही नहीं हुआ है। कितने लोग हैं यहाँ जिनकी श्रद्धा नहीं है, उनका भी जन्म ही नहीं हुआ है। अब अगर आपकी श्रद्धा है तो ही आपका क्या हुआ है, जन्म हुआ है, नहीं तो नहीं हुआ है। ये समझ के रखना, मनुष्य का सच्चा जन्म तो जब तक धर्म के प्रति श्रद्धान नहीं होगा तब तक उसका जीवन प्रारंभ ही नहीं होगा। जब तक वो 6 आवश्यक नहीं पालन करेगा तब तक उसका जन्म नहीं हुआ है, ये मान के चलना। और बासी खाने का तात्पर्य तो ये है, अभी आप लोग सब पूर्व पुण्य का खा रहे हो। बासी मतलब अभी जो खा रहे हो वो कौन सा खा रहे हो, पूर्व पुण्य का खा रहे हो, उसकी बल पे आप चल रहे हो। अभी ये वर्तमान के पुण्य का आप नहीं खा रहे हो। अगर वर्तमान के पुण्य का अगर आप खाओगे तो वो खा ही नहीं सकते, वो अभी मिलेगा भी नहीं, मिल भी सकता है ऐसा तो नहीं कह रहा हूँ, लेकिन पूर्व पुण्य का खा रहे हो, बासी खा रहे हो अभी हाल इस जन्म में। और इस समय आपने क्या किया है उस पर आप बहुत बार विचार करना, बहुत बार अपनी बुद्धि को लगाना कि मैं इस जन्म में क्या कर रहा हूँ। सच्चा धर्म तो क्या है, समय अपना हो रहा है, सच्चा धर्म तो क्या है, 6 आवश्यकों को अगर आप पालन कर रहे हो तो बात तो यहीं से हुई थी, आप चोरी नहीं कर रहे हो। और अगर 6 आवश्यक आपके जीवन में नहीं है तो आप कैसा जीवन जी रहे हो, चोरी वाला जीवन जी रहे हो। चोरी वाला जीवन आपको नहीं जीना है। आपको कैसा जीवन जीना, अच्छा जीवन जीना ना। आपने इसको चोरी स्वीकार ही नहीं किया है, बस किसी का धन उठाना, किसी का ले लेना, इसको चोरी मानी है। लेकिन काम चोरी तो है ना, जो करने योग्य 6 कर्तव्य थे अगर आप वो नहीं पाल रहे हो तो वो क्या है, वो चोरी है, उसको आप चोरी ही स्वीकार करना। इसलिए ये 6 आवश्यक अगर आपको याद नहीं है तो रिपीट करेंगे अपन। पहला देव पूजा, याद तो कर लो, पहला देव पूजा, दूसरी गुरु उपासना। अगर नहीं है गुरु तो कोई बात नहीं है तो आओ चरणों में झुको, प्रतिदिन आकर अर्घ चढ़ाओ, प्रतिदिन आकर क्या चढ़ाओ, अर्घ चढ़ाओ। और तीसरा स्वाध्याय, 1 लाइन पढ़ो पर पढ़ना ही पड़ेगा। चौथा कुछ ना कुछ तप करो। 5वां कुछ ना कुछ संयम रोज के रोज लो, क्या ये लिया। और 6वां दान करो दिने दिने। बस इस बात को ध्यान रखना, यहाँ प्रतिदिन कहा है, ऐसा नहीं कहा है कि बस इस समय कर लिया और उस समय नहीं किया, नहीं, दिने दिने करना है। इसलिए मैं हमेशा एक ही बात बोलता हूँ सभी लोगों को, जहाँ जाता हूँ ये बोलता हूँ। आज इस मूलाचार में बात चल रही थी, बोले कन्नड़ में एक भी प्रतिमाधारी नहीं है। बड़ी आश्चर्य की बात है, क्या है बताओ, पंचम गुण स्थानवर्ती कन्नड़ में एक भी नहीं है, क्या है।
वो असंख्यात गुणी कर्म निर्जा का कितनी सारी दादियां बैठी, कितने सारे दादाजी लोग बैठे हैं। अरे क्या काम है, अब अपना कल्याण करो। कब रिटायर्ड हो गए, एक दिन इस पर पूरा प्रवचन करूंगा। कब रिटायर्ड हो गए, अब करो तो सही, आप बढ़ो तो सही आगे। आप वो चतुर एक क्लास में कब तक बैठे रहोगे? एक क्लास में बैठने वाला कौन होता है बताओ तो सही? फेल्यूअर होता है। अब चतुर्थ गुणस्थान में कब तक रहोगे? आगे बढ़ो और पंचम गुणस्थान को प्राप्त करो भैया। नहीं करोगे तो कल्याण होने वाला नहीं है। असंख्यात गुणी कर्म की निर्जरा उससे प्रतिमा से होती है। नहीं ले पा रहे हो तो इतना सा नियम ले लो जो मैं हमेशा सबको देता हूं कि आप कम से कम कन्नड़ वाले हैं, सुन लो ध्यान से, इतना तो कर ही सकते हो ना, कम से इतना कमिटमेंट तो कर ही सकते हो ना कि महीने में 4 दिन, कोई से भी दिन, अष्टमी चतुर्दशी संडे जब छुट्टी हो तब, महीने में 4 दिन हम जैन बन जाएं। महीने में 4 दिन जैन बन जाए मतलब क्या? शुद्ध भोजन कर लें। शुद्ध भोजन कर लें मतलब क्या? जैसे जो शुद्ध महाराज जी को आहार कराते हो वैसे 4 दिन अतिथि संविभाग व्रत का पालन कर लो, शुद्ध भोजन बना लो और अपने दरवाजे पर आके खड़े हो, पड़गान करो। और उस दिन जो है हम सुबह से लेकर शाम तक शुद्ध भोजन करेंगे और 5 पापों का त्याग रखेंगे। 5 पाप जो हमारे हैं उनको हम पालन करेंगे, ना झूठ बोलेंगे, ना चोरी करेंगे, ना ही हम उस दिन ब्रह्मचर्य व्रत से रहेंगे। पूरा ऐसा हम पूरा एक दिन, महीने में 4 दिन जैन बन जाओ। क्योंकि जैन इसलिए बोल रहा हूं, पानी छानने पीने का आया है कि नहीं आपके आगम में? आया है ना? वही जैन कहलाता है जो पानी छान कर पीता है, रात में भोजन नहीं करता है, भगवान के दर्शन करता है। आप पानी छान कर पी ही नहीं पा रहे हो। पानी छानने का तात्पर्य ये होता है कि जो पानी छाना है, वो जो बिल छाननी है, वो कहाँ डाले जाकर? जहाँ से लाए कुएं से, या तो नल वाला है या जेट पंप वाला या हेड पंप वाला पानी अगर यूज़ कर रहे हो तो आप जैन नहीं हो। एक भी जैन नहीं है यहाँ जितना बैठे, एक भी। कुएं से छान रहे हो, बिल छलनी रिटर्न कर रहे हो तो जैन हो। आपको जैन बनना चाहिए कम से कम महीने में 4 दिन और साल में कम से कम 50 दिन। अगर आप जैन बन जाएंगे तो बहुत अच्छी बात होगी। आचार्य भगवान का संस्मरण सुनाकर अपनी बात को विराम दूंगा, समय अपना हो रहा है। पूज्य गुरुदेव कुंतीलाल जी गदिया है, बहुत बार संघ में आए। आचार्य भगवान ज्ञान सागर जी समाधि स्थल के वो अध्यक्ष भी हैं। उन्होंने अपनी बात रखी कि नसीराबाद में जब 1968 में पूज्य गुरुदेव आए थे तो उनके नशिया जी में रुके थे और सुबह शाम दिन में 3 बार गुरुदेव के ज्ञान सागर जी के दर्शन करने जाते थे। जब वहाँ जाते थे ज्ञान सागर जी महाराज जी के दर्शन करने तो आचार्य भगवान की दिन में 3-3, 4-4 क्लासें पढ़ती थी। गुरुदेव भी पढ़ाते थे, अंग्रेजी संस्कृत के अलग अलग विद्वान उनको आकर पढ़ाते थे। वो पढ़ाते तो थे और हम उनको देखकर बड़े प्रभावित होते थे। अब वो जो बच्चे लोग सीखें, बोले आचार्य श्री जी दिन भर दीवार की ओर मुख करके अपना स्वाध्याय करते रहते थे। और वो तो ठीक है, और हमेशा उस दीवार की ओर तो करते रहते और हमेशा ज्ञान सागर जी के कक्ष में उनके ठीक सामने बैठे रहते थे, वहीं बैठे रहते थे। ऐसा नहीं कि यहाँ वहाँ बैठते थे। और उस समय अगर हम ज्ञान सागर से कोई चर्चा करते थे, उस चर्चा से उनको कोई लेना देना नहीं, वो अपने स्वाध्याय में लीन रहते थे। वो नज़र उठाकर भी नहीं देखते थे, ऐसे वो स्वाध्याय अपने आप में लीन रहते थे। बहुत ही उससे पढ़ाई वो करते थे और उनसे गुरुजी जो है वो कहते, मतलब गुरुजी ने जो पढ़ाया है वो तो याद करते ही थे और साथ में एक दिन में जितना पढ़ाया उतना याद वो शाम तक करते थे। हम उनसे कहते थे कि आप विश्राम कर लें रात को 10 बजे तक, तो एक ही बात बोलते, जितना आज पढ़ा है उतना पूरा याद करूँगा तभी मैं सोऊंगा। और जब तक वो सोते, उनको हमने कभी सोते नहीं दिखा क्योंकि रात देर तक पढ़ते थे और सुबह वो उठ जाते थे। और इस प्रकार से वो अपना पूरे लगन के साथ जितना प्राप्त हो सकता है उतना उन्होंने अपने उस ब्रह्मचर्य अवस्था में ज्ञान सागर जी महाराज जी से प्राप्त किया है। बताओ आप क्या भी 2-2 महाराज जी आए, आप कुछ प्राप्त करने की इच्छा रख रहे हैं? नहीं रख रहे, कुछ नहीं रख रहे हैं, ले ही नहीं पा रहे। जितना लेना चाहिए उतना ले ही नहीं रहे। लेंगे तब उनके जैसे हम महान बन पाएंगे। हम सभी महान बने इसी भावना से बोलिए आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज की। भगवान बनना है, भगवान के बाजू में बैठना है। वो तीर्थंकर बनने की कला को आत्मसात करना है, वो तीर्थंकर बनने की हैसियत को अपने अंदर लाना है। और उस पर चर्चा चल रही है और चर्चा चलते हुए तीर्थंकर बनना है तो हिंसा का तांडव हटाना होगा। तीर्थंकर बनना है तो झूठ का वमन करना होगा। तीर्थंकर बनना है तो चोरी का दामन छोड़ना होगा। तीर्थंकर बनना है तो कुशील का जाल तोड़ना होगा। और तीर्थंकर बनना है तो परिग्रह का आग्रह
छोड़ना होगा, और तीर्थंकर बनना है तो जीवन को निर्दोष बनाना होगा, और तीर्थंकर बनना है तो सप्तशील की ओर मुड़ना होगा, और तीर्थंकर बनना है तो अष्ट प्रवचन मातृकाओं की ओर झुकना होगा। इस पर अपनी चर्चा चल रही है, और चर्चा चल रही थी चोरी का दामन छोड़ना होगा। काफ़ी लंबे समय से ये चर्चा चल रही है, और आज प्रशांत जी अपने बीच में हैं, तो पहले भूमिका के रूप में बता देता हूँ कि कुछ अलग ही व्याख्या प्रशांत जी चोरी की करी है। आप तो यही मानते किसी का धन ले लेना चोरी है, किसी का कुछ रख लेना चोरी है, बिना पूछे उठा लेना चोरी है, लेकिन कुछ अलग व्याख्या चोरी की करिएगी। इन चोरी को 5 बिंदुओं में थोड़ा थोड़ा पहले बता दें, क्योंकि प्रशांत जी ने तो सुना नहीं होगा, उनको भूमिका के रूप में बता देते हैं कि हमने 5 बिंदु को चोरी में बांटा हैगा। सबसे पहला समय चोर, दूसरा सद्गुण चोर, तीसरा वात्सल्य संबंध चोर, चौथा समता चोर, और 5वां गोपनीयता राज चोर। और समय चोर में क्या व्याख्या करिए कि बात करने के पहले देखें सामने वाले के पास समय है कि नहीं। अगर आपने ज़बरदस्ती उसका समय ले लिया है तो आप क्या हैं? समय चोर हैं, क्योंकि सब कुछ वापस दिया जा सकता है, कोई चीज़ उठाई वो वापस दी जा सकती है, लेकिन अगर आपने किसी का समय लिया तो वो वापस नहीं दिया जा सकता है। इसलिए बहुत सोच समझ के किसी के कीमती समय को लेना चाहिए, बिना पूछे नहीं, पूछ कर लेना चाहिए कि हम समय ले रहे हैं। और यही बोला था कि अगर कहीं आपको बुलाया गया है बोलने के लिए, 15 मिनट बोले हैं, और अगर आप 20 मिनट बोल रहे हैं और 500 लोगों का आपने 5-5 मिनट क्या चोरी कर लिया है। कहीं बुलाया है और लेट पहुंच रहे हैं, इतने लोग आपके कारण लेट हो रहे हैं, तो आपने इतने लोगों का समय ले लिया है। और महिलाओं के लिए बोला था कि जो महिलाएं समय पर भोजन, नाश्ता, चाय जो भी है भोजन नहीं दे पा रही हैं, उतनी देर तक आपने लेट किया है, तो वो उनका समय आपने लिया, तो आप भी समय चोर हैं। किसी की वस्तु जितने समय के लिए लिए उतने समय में अगर नहीं लौटाइए, सार बताते जा रहा हूँ, हालांकि तो 2-2, 3-3 प्रवचन एक विषय पर हुए हैं, सार बता रहा हूँ कि अगर लिया है और किसी से कोई लिए और नहीं दिया, तो वो जितने लेट आप दिए उतनी आपको चोरी का दोष लगता चला जाएगा। और साथ में फिर क्या बोला था? दान बोला है, जितने समय में बोला है उतने समय में नहीं दिया, तो फिर उतने समय आप धन रख रहे हैं वो आपका नहीं है, वो भी चोरी का दोष लगता चला जाएगा। सद्गुण चोर के विषय में दूसरा बोला था, अगर हमारी कोई गलत आदत किसी के जीवन में आ जाती है तो हम उसके सद्गुण के क्या हैं? लुटेरे हैं, चोर हैं। हमारे कारण किसी का धर्म छूट रहा है तो हम उसके धर्म पर डाका डालने वाले बदमाश हैं। इसलिए हमारे कारण कोई भी अगर गलत जा रहा है तो उसके हम सद्गुणों की चोरी कर रहे हैं। कोई प्रशंसा योग्य कार्य है, सद्गुण को देखकर भी हम प्रोत्साहन नहीं दे रहे हैं, और उस प्रोत्साहन की कमी से उसको समर्थन नहीं कर रहे हैं, वो नीचे गिर रहा है, तो उसके सद्गुणों को हम क्या कर रहे हैं? हराश कर रहे हैं, उसको सद्गुणों को चोरी करने वाले चोर हैं। क्योंकि हमारे कारण किसी के अंदर कोई भी गलत आदत हो रही है, चाहे वो आलू, प्याज, लहसुन, सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू, पाउच या ड्रिंक, कोई भी, क्योंकि आपको देखकर कोई ना कोई तो सीखेगा, तो उसके अगर सद्गुण जा रहे हैं तो आप उसके सद्गुण के चोर हैं। फिर बात करी थी वात्सल्य, आपसी संबंध के चोरी की, तो मैंने यही कहा था कि हमारे कारण किसी के संबंधों में दरार आ रही है, प्रेम समाप्त हो रहा है, तो हम क्या हैं? हम सामने वाले के प्रेम को चुराने वाले हैं। आपके कारण किसी के संबंध नहीं टूटना चाहिए, एक दूसरे के संबंध अगर टूट रहे हैं तो। और फिर एक बहुत अलग व्याख्या करी थी जिसको बहुत लोगों ने स्वीकारा, कुछ लोगों ने नहीं भी स्वीकारा। हमने कहा था, यहाँ भी उसको बोला था कि आप किसी की निंदा कर रहे हो, किसी की बुराई देख रहे हो, किसी के दोष देख रहे हो, वो दोष किसके हैं? उसके हैं, आपके तो नहीं है ना। अगर उसके दोष उसके हैं, बुराई उसकी है, उसके अंदर गलत आदत है, अगर आपको बताना भी है तो उससे पूछ के बताओ। अगर उसके दोष और उसकी बुराई आप बिना पूछे बता रहे हो तो आप क्या कर रहे हो? चोरी कर रहे हो। आप निंदा तो कर रहे हो, निंदा से बड़ी वो चोरी है, क्योंकि निंदा को पाप नहीं माना है आपने, चोरी को तो पाप माना है। 2 रुपये उठा नहीं सकते हो, लेकिन आप बिना पूछे सामने वाले के दोषारोपण कर रहे हो, तो ये भी क्या है? चोरी है। ये वाली बात भी हमने करी थी। और फिर बेटियों के लिए भी बात करी थी कि बेटी अब आपकी नहीं रही है, अब वो किसी घर की बहू बन गई है। अगर आप अपने हिसाब से चला रहे हो तो किसी और की वस्तु को अपने हिसाब से आप कर रहे हो, गोत्र बदल गया, सब बदल गया, तो वो आपकी नहीं बचिएगी। और फिर बोला था जो महिलाओं के लिए यहाँ बैठी आएंगी कि आपके आने के बाद आपके
जो पतिदेव हैं उनके संबंध कम तो नहीं हुए, कहीं ऐसा तो नहीं है कि माँ बेटे के संबंध में आपने दरार डाल दी हो, कहीं ऐसा तो नहीं है भाई भाई में आपने दरार डाल दी हो। तो आपने वो लिया है तो चोरी करी, एक भाई भाई के प्रेम की चोरी करी, आपने एक माँ बेटे के वात्सल्य की चोरी करी, वो चोरी मत करना। और फिर बात करी थी समता चोर की, बिल्कुल एकदम फास्ट में और बिल्कुल क्रीम आपको देते जा रहा हूँ। समता चोर की बात करी थी कि ये चोर तो, बाकी 3 चोर तो ठीक है, समय चोर ठीक है, सद्गुण चोर ठीक है, वात्सल्य संबंध आपसी संबंध चोर ठीक है, लेकिन जो समता चोर बड़ा खराब है, ये मत करना। ये कहा था कि मेरी वाणी से, मेरे व्यवहार से किसी जीव के परिणामों में विशुद्धि घट रही है, उसके परिणामों में कालुषता आ रही है, तो आप क्या कर रहे हो, सामने वाले के उस विशुद्ध परिणाम को चुराने वाले हो गए। इसलिए लाख बार सोच लेना, आप लाख बार विचार कर लेना, कहीं मेरे कारण सामने वाले को कोई पीड़ा तो नहीं पहुंच रही है, उसकी विशुद्धि तो समाप्त नहीं हो रही है, ऐसा कोई कार्य मत करना। और फिर आगे आपसे बोला था कि सब कुछ करना लेकिन सामने वाले की क्या समता मत लेना। क्यों? कारण क्या था? कारण ये कि उसका वो जीवन पूरा आकुलता से, व्याकुलता से, और आपके कारण वो पूरा जीवन नरक बन जाता है। फिर बात करी थी कि अगर आप बड़े अधिकारी हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन बड़े अधिकारी आप अपने सरकारी ऑफिसर के अधिकारी अपने ऑफिस में, लेकिन अपने सरकारी कार्य को छोड़कर अगर निजी कार्य करा रहे हैं तो ये भी क्या है? चोरी है। अपने पद के दबाव में कर रहे हैं तो भी चोरी कहलाएगी। और फिर उसके बाद हमने बात करी थी कि अगर बड़े शिक्षकों की बात करी थी हमने कि अगर शिक्षक हैं और कोचिंग लेकर अगर बच्चों को विद्यालय में ना पढ़ाकर और घर बुलाकर पढ़ा रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? तनख्वाह सरकार से फ्री में ले रहे हैं, वो भी चोरी कर रहे हैं। कोचिंग में पूरा पेपर बता रहे हैं तो वो भी बच्चा भी चोरी कर रहा है और शिक्षक भी चोरी कर रहा है। और जितना समय विद्यालय या ऑफिस के लिए दिया है, लेट पहुंच रहे हैं या फिर जल्दी आ गए हैं, तो जितना समय आपने किया कम, उतने आप क्या चोरी करते चले जा रहे हैं। बिना टिकट की यात्रा तो ठीक है, बहुत अच्छी आपको बताया था। प्लेटफॉर्म की टिकट भी अगर आप नहीं ले रहे हैं, बड़ी चोरी तो नहीं करी, लेकिन छोटी चोरी को चोरी नहीं समझा, वो भी चोरी है। और जो रिश्वत दे रहे हैं या रिश्वत ले रहे हैं वो तो शुद्ध चोरी ही है। देने वाला भी चोरी कर रहा है और लेने वाला भी चोरी कर रहा है। और फिर टैक्स की बात करी थी, जीएसटी की बात करी थी, आप वो भी बचा रहे हैं और वो भी कर रहे हैं तो वो भी चोरी है। इतना 5, 7, 8, 10 दिन का इकट्ठा 10 दिन का प्रवचन 4 या 5, 7 मिनट में हमने कर दिया सार रूप में। और फिर कल आपके सामने एक अनोखी और अलग बात करी थी मैंने, और वो ये बात करी थी, क्या करी थी कि आपके जो आवश्यक हैं, आपके जो आवश्यक हैं, अगर आप उन आवश्यकों को नहीं कर रहे, काम चोरी, काम अब आपका आवश्यक क्या है जो आप आवश्यक नहीं कर रहे हो, और वो अगर छोड़ रहे हो, उसमें आलसी कर रहे हो, तो क्या आप क्या कर रहे हो? चोरी कर रहे हो। कल आपको 6 आवश्यक आपके बताए थे और कहा था दिने दिने, और कल आहार दान का महत्व बताया था, क्या आहार दान होता है, और दिने दिने करके आप उसकी पूरी व्याख्या आपके बीच में कल रखी थी। कल थोड़े बहुत लोग चेते भी थे और आप भी गए थे कपड़े पहन के, यहाँ आहार का क्या महत्व होता है, साधु को प्रदान करके किस प्रकार से, या उनके एक ग्रास देने का क्या महत्व होता है, कल अपन ने उस पर चर्चा करी थी। अब और इसी विषय को आगे बढ़ाता हुआ आगे की बात रखता हूँ कि एक और चिंतन ये किया हमने कि गुरु और शिष्य का एक अमिट संबंध होता है। गुरु और शिष्य एक अलबेला संबंध होता है, एक अनोखा संबंध होता है, एक बेजोड़ संबंध होता है गुरु और शिष्य का। गुरु अब का जो जीवन, शिष्य का जो जीवन होता है वो किसका होता है? शिष्य का जो जीवन होता है वो किसका होता है? बताओ किसका होता है? क्योंकि वो किसका होता है वो उसका नहीं होता है, वो किसका होता है? गुरु का होता है। क्योंकि अगर वो जो रूप, वो जो स्वरूप दिया है वो किसने दिया है? गुरु ने दिया है। जब गुरु ने वो स्वरूप दिया है, गुरु ने वो रूप दिया है, तो पूरा जीवन गुरु के प्रति समर्पित होता है। अगर गुरु की आज्ञा से नहीं चलना भी क्या है, मैं मानता हूँ चोरी है, क्योंकि वो स्वरूप उन्होंने दिया है, जीवन पर उनका अधिकार है। इसलिए जीवन पर जब उनका पूरा अधिकार है और वो हमारे जीवन के अपने अनुसार से चलाने वाले हैं, अब उनकी वस्तु को अगर हम अपने हिसाब से चलाएंगे तो चोरी कर रहे हैं कि नहीं? ये जब स्वरूप उनका है, ये जब जीवन उनका है, सब कुछ उनका है, उनका होने के बाद भी अगर हम गुरु की आज्ञा के बिना कोई काम कर रहे हैं, गुरु को बिना बताए कोई काम कर रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं? या उनके जीवन पर हम चोरी कर रहे हैं। आप तो यही स्वीकार करते हैं ना, दूसरों की चीज को लेना क्या है? चोरी है।
ये जीवन जब गुरु का है तो ये उनका जीवन है, तो उनके अनुसार से चलना चाहिए, उनको बता के चलना चाहिए, वो जैसा चाहें वैसा चलाना चाहिए। क्योंकि जब जीवन उनके लिए समर्पित किया, जो चीज़ समर्पित कर दी वो अपनी नहीं होती है, तो जो चीज़ उनकी है और वो उनके अनुसार से आप नहीं चला रहे, गुरु आज्ञा के बिना चल रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं? चोरी कर रहे हैं। जीवन जी आप रहे हैं, लेकिन जीवन आपका नहीं है, ये सांसें आपकी नहीं है, आपने समर्पित कर दिया है गुरु के चरणों में। जब गुरु के चरणों में समर्पित कर दिया है तो एक एक कदम उनके अनुसार से चलाना चाहिए। बात बहुत सूक्ष्म है, बात बहुत गहरी है, बात बहुत अलग है, बात बहुत अलबेली है कि जब जीवन उनका है तो उनके अनुसार से चलना चाहिए। हम अपने अनुसार से चला रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? चोरी कर रहे हैं। बताओ, कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? स्वीकार है कि नहीं स्वीकार है? ये मेरा चिंतन लग रहा है कि नहीं लग रहा है? ठीक है, मानते हैं आप? ठीक है, गृहस्थ के लिए तो इतना मान्य नहीं है, लेकिन जो लोग मोक्ष मार्गी हैं, गृहस्थ के लिए इतना मैं नहीं कहता हूं कि आप इतने प्रेशर में आए और गुरु से बन जाएं, ठीक है, आपकी गृहस्थी है। लेकिन जो लोग मोक्ष मार्ग में निकल गए हैं, जिन्होंने सब कुछ समर्पित कर दिया, जो लोग अपने वस्त्र बदल के सफ़ेद कपड़े में आ गए हैं, जो लोग क्षुल्लक हैं, जो लोग ऐलक हैं, जो लोग आरिका हैं, जो लोग मुनि हैं, उनके लिए तो जीवन का एक एक निर्णय, जीवन का एक एक समय गुरु के प्रति समर्पित होना चाहिए और गुरु के अनुसार ही होना चाहिए, और जो गुरु कहते हैं वही होना चाहिए। और नहीं अगर वो कर रहे हैं तो वो चोरी कर रहे हैं। या आप निश्चित रूप से मान के चलना, ये तो आप निश्चित रूप से अपने बात को। और अगर आपको लगता है कि नहीं, हमारा भी जीवन शावक होने के बाद गुरु चरणों में समर्पित है, तो बस फिर गुरु के मुख से जो बात निकल गई आपके लिए, वो आपके लिए किंतु और परंतु नहीं होना चाहिए। उसमें कहीं भी आपके लिए ये नहीं होना चाहिए नहीं ये नहीं होगा। नहीं, आपने जो बोला है वही होगा, उसमें कोई किंतु नहीं, उसमें कोई परंतु की कोई कहानी ही नहीं है। उस दिन अभी वहाँ पर काफ़ी लंबे समय तक एक रोज़ 100 5-7 10 मिनट की हमें प्रवचन श्रृंखला चलती थी वहाँ पर अपने एलोरा में। तो एलोरा में अलग अलग खूब सारी प्रवचन 5-7 मिनट के मोटिवेशन प्रवचन होते थे, और एक श्रृंखला वहाँ चालू करी थी अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए, अपने जीवन को ऊंचा उठाने के लिए, अपने जीवन में कुछ ऐसा प्राप्त करने के लिए जिससे कोई सीखे। तो उसमें 8 बिंदुओं पर चर्चा प्रारंभ हुई थी और तीसरा ही बिंदु हो पाया था, और अब उधर से ऊपर से आर्डर आ गया, तो हम क्या करें? हमारे हाथ में तो कुछ है नहीं, हमारी गाड़ी तो हमारे हाथ में नहीं है, जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना। वहाँ से जो आर्डर आ गया वो मानना पड़ेगा। आप लोगों की तो भावना है, बैठे हैं एलोरा वाले, और वहाँ हमने बात करी थी वो 8 बिंदुओं की। उस 8 बिंदुओं में एक बिंदु हमने करा था, वो आज बैठे हैं उनकी बात कर रहा हूँ। क्या 8 बिंदु तो होंगे आपको याद? हर महीने 55 दिवस मनाना, आलोचक हटाओ, बहुत बढ़िया, और रोल मॉडल बनाना है। 25 लिस्ट, आपकी MRP क्या है? जो दिखेगा वही बिकेगा, आदतों के, और ये जिंदगी। वेरी गुड, याद है, भूले नहीं आप लोग, अच्छे स्टूडेंट है, भूलेंगे भी नहीं, बहुत अच्छा। तो ये 8 बातें बोली थी, हर बहुत अच्छी बात। फिर जो तीसरा बिंदु हमारा चल रहा था रोल मॉडल का। रोल मॉडल मतलब रोल मॉडल बनाएं आप अपने जीवन में। रोल मॉडल मतलब सीखें आप, लेकिन किनसे सीखें? उनसे सीखें जो हमारे बीच के लोग हैं, जिनको हम जानते हैं, जिनको हम देखते हैं, जिनसे हम बात कर सकते हैं। आप रोल मॉडल महात्मा गांधी को मत बनाओ, वो चला गया, वो भैया तो गए, उसको ना देख पाओगे ना उनसे बात कर पाओगे। आप मोदी जी को रोल मॉडल मत बनाओ, अमिताभ बच्चन को रोल मॉडल मत बनाओ, सचिन तेंदुलकर को रोल मॉडल मत बनाओ। रोल मॉडल किसको बनाना है? रोल मॉडल उन्हीं को बनाना है जो हमारे बीच के हैं, जिनसे हम बात कर सकते हैं, जिनसे हम कुछ सीख सकते हैं, जिनसे हम मिलजुल कर अपनी बात भी शेयर कर सकते हैं और उनकी बात भी अपने लिए ले सकते हैं, वो रोल मॉडल। और मैंने बहुत अलग अलग रोल मॉडल आपको बताए थे अपने जीवन से जुड़े हुए, चाहे सहनशीलता पे, चाहे मिलनसारिता पे हो, चाहे आपके काय पे बताते, शक्तिशाली के ऊपर, अरे एक अलग अलग रोल मॉडल बताए थे। और उसमें एक दिन जब सरलता और सहजता की जब बात आई थी, तो सरलता और सहजता के रोल मॉडल में मैंने एक पूज्य मुनिवर श्री शांति सागर जी महाराज जी जो समाधिस्थ हैं मुनिराज, उनकी विषय की आपको रखा था। और दूसरा नाम जो मुझे बहुत ज़्यादा प्रभावित किया था सरलता और सहजता के मामले में, वो किसका बताया था? याद है? भूल गए? नहीं, वो तो प्रवचन के लिए बोला था। सरलता और सहजता के लिए दूसरे महाराज जी नहीं थे, एक तो महाराज जी का नाम था प्रशांत जी,
बिल्कुल ठीक। प्रशांत जी का नाम हमने सरलता और सहजता के लिए आप लोगों के बीच में बोला था, और उसमें हमने एक बहुत बहुत अच्छी उस दिन की क्रीम कोटेशन हमने दिया था, बहुत अच्छी बात, और वो आपको बहुत अच्छी भी लगी थी। क्रीम कोटेशन प्रशांत जी के लिए जो हमने बोला था, वो बोला था कि जब पास में कुछ नहीं हो, हाँ याद आ गया, ठीक, बहुत अच्छा। जब पास में कुछ नहीं हो तो सहजता मजबूरी हो सकती है। सुन लो कन्नड़ वालों, जब, ये प्रशांत जी के लिए जो लाइनें मैंने बोली थी उस दिन, वो आप लोगों के बीच में रख रहा हूं कि जब पास में कुछ नहीं हो तो सहजता मजबूरी हो सकती है, परंतु जब सब कुछ हो लेकिन फिर भी सहजता हो तो वो शक्ति होती है। परंतु सब कुछ हो लेकिन फिर भी सहजता हो तो वो क्या होती है? वो शक्ति होती है। और यही सहजता, सरलता और सादगी वाली बात जो अभी आप लोग महाराज जी ने बताई, वो प्रशांत जी में है। हमेशा प्रशांत जी और पूरा परिवार गुरु चरणों में समर्पित है, लगा रहता है। और आप लोगों के पुण्य योग से वो यहाँ भी आए दर्शन के भाव से। जो हथकरघा का शोरूम बन रहा है, कितना हुआ, कैसे हुआ, किस प्रकार से और आगे बढ़ना है, कब उसका उद्घाटन होना है, उस कार्य के हेतु यहाँ पर आए हैं। बहुत अच्छी बात है कि हम तो कहेंगे कि जैसे उनकी भक्ति, जैसा उनका समर्पण, जैसे उनकी आस्था है, वो सबके अंदर वैसी सरलता, सहजता, सादगीपना आएगा तो निश्चित सबका जीवन भी उनके जैसा बन सकता है। वो बात इसलिए आज थे तो हमने बता दिया कि आप शायद जानते हो कि नहीं, हमने बोल तो दिया था प्रशांत जी वो आज आए हुए हैं, जिनकी उस दिन हमने बहुत लंबी चौड़ी चर्चा करी थी। और ये नहीं, यहाँ तक कि मैंने एक बात आपको कल परसों भी इन लोगों के बीच में बोली थी कि ये व्यक्तित्व कैसे हैं, एक बार और भी बोल चुका हूँ। बड़ा सुनकर आश्चर्य हुआ था कि इतने बड़े व्यक्ति होने के बाद भी अपने जो बालक हैं, उस बालक को ना ICCI में नौकरी पे रखा, और नौकरी की कोई खास वैल्यू नहीं, 1 लाख रुपए महीना, इनके लिए करोड़ों की कोई कीमत नहीं। वो 1 लाख रुपए महीने की साल 1.5 साल नौकरी करी बच्चे को। इसलिए उसका क्या कारण है? बोले उसका कारण सिर्फ इतना सा है कि वो नौकरी इसलिए करे कि वो कम से कम समझे कीमत, समय की कीमत, पैसे की कीमत समझे, सब कुछ सीख जाए। उसके बाद फिर अपने ऑफिस में बिठाऊंगा मैं। तो पूरा साल 1.5 साल तक पूरा वहाँ काम कराया। वो जब हाँ समझदार हो गया, सब कुछ हो गया, फिर उसके बाद अपने ऑफिस में उन्होंने अभी बिठाना चालू किया है। तो ये होते हैं बड़े लोग जो होते हैं, वो पूरा ऐसा नहीं। और अगर आपका बच्चा होता तो आप तो उसको यहाँ से लेके वहाँ तक क्या है, गाड़ी लगा दो, ये कर दो, वो कर दो, कुछ नहीं, पर वो उन्होंने पूरा सिखाया। और यहाँ तक अपने घर में खुद सब काम अपने हाथ से करो, स्वावलंबी जीवन, ऐसा उनका जीवन है कि नहीं, सब काम अपने को अपने हाथ से करना चाहिए। वो खुद भी हाथ से करते हैं और यही शिक्षा वो बच्चों को भी देते हैं। अपनी बहू लाने के लिए उन्हें शर्त ये रखी थी, कोई नौकरी नहीं, हाउस वाइफ चाहिए। बहू जो ला रहे थे वो लाए वो इस प्रकार से उनके वो है कि जैसे भारतीय परंपरा में जैसा बहू का लक्षण होता है वैसी बहू बनना चाहिए, नौकरी वाली थोड़ी चाहिए। इस प्रकार की कोई बहू नहीं चाहिए। ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो इस प्रकार से अपने जीवन को जीते हैं, ऐसे वो जीवन जी रहे हैं। तो बात अपनी चल रही थी कि गुरु की आज्ञा वाले, ऐसे वो गुरु की आज्ञा को पालने वाले, अगर हमारे मुख से कुछ निकल जाए तो कोई किंतु परंतु नहीं, वो यही मानते कि ये जीवन आपका है, आप जैसा कहोगे वैसे हमारे लिए समर्पित है, ये बात। और अब जहाँ से ज्ञान या कला आपने प्राप्त करी, क्योंकि समय अपना हो रहा है, जहाँ से भी आपने ज्ञान या कला प्राप्त करी, कुछ पाया है, तो ध्यान रखना, अगर आपने उनका नाम छुपाया है तो वो भी क्या है, चोरी ही है। क्योंकि आपने जो किसी से सीखा है या किसी से प्राप्त किया है, उसको आप छुपा के रहे हो, उसको आप दबा के रहे हो, उसको आपको बताना चाहिए, तब कहीं जाकर आप चोरी से बच पाएंगे। ये चौथा और पांचवा और अंतिम बिंदु भी आज पूरा कर देते हैं कि पांचवा बिंदु क्या बताया हमने कि राज और गोपनीयता चोर। राज और गोपनीयता चोर, मतलब राज और गोपनीयता चोर से तात्पर्य है कि जो नहीं देखने योग्य किसी की वस्तु है, गोपनीय वस्तु है, उसको देखना भी क्या है, चोरी है। वो तो छिपकर चोरी कर ही रहा है, वो तो छिपकर पाप कर ही रहा है, लेकिन और आप उसकी इच्छा के बिना अगर उसको देख रहे हो तो चोरी कर रहे हो। बताओ, आप बहुत बार ऐसा होता हो, वो जो चीज़ नहीं देखने योग्य वो देख रहे हो, देखते भी हो, तो वो चोरी है। किसी की मतलब बात भी उसकी आज्ञा के बिना सुनना, ये भी चोरी है।
इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे माता पिता श्रीमान रूपचंद जी जैन, श्रीमती कमला जैन, दिनेश जैन, रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन, गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं